अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 173। और हमने सुना किस प्रकार से जगदानंद द्वारा लाया गया अपुलेंट प्रसाद चैतन्य महाप्रभु ने खाया, क्योंकि उन्हें जगदानंद से बहुत प्रेम था और उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन हमने बोला था कि ये सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ, आगे क्या होता है। स्वरूप गोसाई भाल मिष्ट प्रसाद लैया, प्रभु के निवेदन करे आगे दंडाया डांडाया। तब स्वरूप दामोदर गोसाई कुछ उत्तम मिठाई ले आए। अब ये मिठाई ले आए, उत्तम मिठाई ले आए और महाप्रभु के सामने खड़े होकर उन्हें अर्पित किया। एह महाप्रसाद अल्प करह स्वादन, देख जगन्नाथ कैचे करियाचेन भोजन। तब स्वरूप दामोदर ने गोस्वामी ने कहा, इस महाप्रसाद में थोड़ा ले लें और देखें कि भगवान जगन्नाथ ने इसे किस प्रकार ग्रहण किया है। तो उन्हें एक तरह से याद दिला रहे हैं कि जगन्नाथ जी ने लिया हुआ है, आप इसको ऑनर करें, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना लें। एत बलि आगे किछु करे समर्पण, तार स्नेह प्रभु किछु करे ना भोजन। क्या कि अगर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु के सामने कुछ भोजन रख दिया और महाप्रभु ने उसे स्नेहवश ग्रहण किया। इस प्रकार से बड़े प्रेम से इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु को खिला दिया, जबकि महाप्रभु कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, मैं केवल हरा साग या उसके भी वो भी कुछ ऐसा सिंपल सा चीज खाऊंगा। ए मत दुई जन करे बार बार, विचित्र ए दुई भक्तेर स्नेह व्यवहार। स्वरूप दामोदर और जगदानंद ने महाप्रभु को बारंबार कुछ भोजन दिया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में फिर कुछ ले आते। ये चैतन्य, ये जगन्नाथ जी ने चखा हुआ है, इसको खाइए, ये उनका खाया हुआ है, जरा इसको टेस्ट कीजिए। इस तरह दोनों उन्होंने महाप्रभु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। ये अत्यंत असामान्य बात थी, क्योंकि महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो भक्त लोग ऐसे होते हैं जैसे नारियल होता है, ऊपर से बड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं। स्ट्रिक्ट इसलिए दिखते हैं ताकि नियमों का पालन दृढ़ता से हो सके, और जो उन्हें देख के कोई लोग सहजिया ना समझ ले और खुद सहजिया ना बन जाए, इसलिए ऊपर से एकदम नारियल जैसे होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। जब कोई उनको निजी रूप से जानता है, वही उनके असली स्वरूप को जानता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, ये बड़ा असामान्य था कि कोई चैतन्य महाप्रभु के इस तरह का व्यवहार कर सके। इसके लिए अटूट समर्पण और प्रेम की आवश्यकता होती है, जो कि इन दोनों में था। सार्वभौमे प्रभु वासांछेन वाम पाशे, दुई भक्तेर स्नेह देखी सार्वभौम हासे। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी बाईं ओर बिठा लिया। सार्वभौम ने जब स्वरूप दामोदर और जगदानंद का व्यवहार देखा तो वो हंसने लगे। सार्वभौम में दयान प्रभु प्रसाद उत्तम, स्नेह करी बार बार करान भोजन। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उत्तम भोजन देना चाहते थे, अतएव उन्होंने परोसने वाले से बार बार उनकी पत्तल में उत्तम भोजन परोसने को कहा। साथ में बैठे थे, महाप्रभु के बड़े प्रिय थे, तो जो भी वो उनके लिए ला रहे थे तो कहते अच्छा इनको भी दो, अच्छा इनको भी दो। तो इस तरह से चल रहा था व्यवहार वहां पर। गोपीनाथाचार्य उत्तम महाप्रसाद रानी, सार्वभौमे दिया कहे सुमधुर वाणी। गोपीनाथ आचार्य ने भी उत्तम भोजन लाकर मधुर वचन कहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। तो गोपीनाथ आचार्य भी सर्व कर रहे हैं, वो भी उत्तम भोजन लाए। हर कोई कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम ले रहा है। महाप्रभु आपके लिए बनाया, महाप्रभु आपके लिए बनाया, महाप्रभु थोड़ा सा, जगन्नाथ जी ने भी खाया है, आप भी खा लीजिए। हर कोई कुछ कुछ लाया जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, या ये कही कि सार्वभौम भट्टाचार्य एक तरह से उनकी मदद ही कर रहे हैं। इतना सारी चीजें आ रही हैं तो चैतन्य महाप्रभु करें इनको भी दीजिए। कहाँ भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कहाँ यही परमानंद करह विचार। भट्टाचार्य को उत्तम भोजन परोसने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने कहा, जरा विचार करें कि भट्टाचार्य का पूर्ववर्ती भौतिक आचरण कैसा था। जरा विचार करें कि इस समय वे किस तरह दिव्य आनंद भोग रहे। तो भट्टाचार्य एक, आप जानते ही हैं कैसे ज्ञानवादी मायावादी टाइप के आदमी थे। इन लोगों के लाइफ में आनंद नहीं होता है, स्पिरिचुअल ब्लिस नहीं होती है। जैसे अभी हमने बोला कि भक्त जो है बाहर से नारियल का जैसा होता है और अंदर से, बाहर से नारियल जैसा सख्त होता है और वैसे ही अंदर से सॉफ्ट होता है। लेकिन
ये ज्ञानवादी लोग बाहर से भी पत्थर और अंदर से भी पत्थर, पत्थर को तोड़ के भी अंदर से पत्थर ही निकलता है। उनके जीवन में, क्योंकि प्रेम नाम का शब्द ही नहीं होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड। देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रेम को, जो लस्ट को प्रेम समझ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम को टोटली रिजेक्ट कर देते हैं कि ये गलत है। तो इसलिए वो पत्थर जैसे बन जाते हैं। और कुछ इंद्रिय तृप्ति करने वाले बन जाते हैं प्रेम के नाम पर। और तीसरे तरह के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि सही मायने में प्रेम किसको कहा जाता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति को प्रेम नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए वो कृष्ण के साथ व्यवहार में, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं, आनंद लेते हैं। जब भोजन का भी, प्रसाद का आनंद लेते हैं, इट हैज बीन, ये भगवान द्वारा भोगा गया है, ये प्रसाद है। इस प्रकार से वो आनंद ले रहे थे। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि देखिए कैसे था ये व्यक्ति पहले, और अब देखिए कैसे बच्चों की तरह प्रसाद को एंजॉय कर रहा है। और जगदानंद और स्वरूप दामोदर के व्यवहार को चैतन्य महाप्रभु के साथ देख के उसका भी आनंद ले रहा है। ये सब कुछ उनके सामने ही तो हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं 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 खाऊंगा, वो एकदम से कुछ कुछ ऐसी बात बोल देते, चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं कर पाते और चुपचाप खा लेते। तो ये देख के उसका आनंद ले रहे थे, भोजन का आनंद ले रहे थे। मतलब अति अद्भुत आनंद सार्वभौम भट्टाचार्य साथ में बैठ के ले रहे थे। यही हमारे जीवन के आनंद है वास्तव में। ये जो व्यवहार है ना, आपसी व्यवहार, जो कि इंद्रिय तृप्ति से रहित हैं, जो कि मर्यादाओं के अंतर्गत हैं, उसके अंदर हम लोग जो आपसी व्यवहार का आनंद लेते हैं, ये अद्भुत आनंद है। ये गाड़ी चलाने के आनंद से के सामने कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के आनंद के आगे कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियों के आनंद से नहीं है। ये बहुत बढ़िया मोबाइल को ऑपरेट करने के आनंद से बहुत उत्तम है। हम जीव हैं, ध्यान रखिए, भगवान के अंश हैं। ये भौतिक वस्तुएं हमें आनंद नहीं दे सकती। हाँ, इसलिए ऐसा हमें लगता है कि कुछ गाड़ी चलाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वास्तव में थर्ड क्लास काम है, लेकिन हमें उसी में आनंद आता है। वीडियो गेम में किसी बच्चे को उछालने में, गोलियां चलाने में आनंद आता है। वास्तव में आनंद है ही नहीं, आप जानते हैं। कुछ चीज़ रियल वस्तु हो ही नहीं रही है। जो भक्तों के बीच में बड़ा निर्मलता है, प्रेम संबंध है। कभी भक्त लोग बड़े प्रेम से आपस में हास परिहास करते हैं, जो कि कृष्ण संबंधित ही होता है, मर्यादाओं के विरुद्ध कभी नहीं होता, ध्यान रखिए। हास परिहास करते हैं, एक दूसरे को सर्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखने वाला जो ऑब्जर्व करता है वो अद्भुत आनंद को देख सकता है। इट्स जब जहाँ शुद्ध हृदय रहते हैं, उस जगह की बात ही कुछ और है, वो जगह ही बदल जाती है, वो एकदम से वैकुंठ बन जाता है। तो इसी आनंद को ढूंढिए। सच बता रहे हैं, अपने घरों में सुंदर पेंट कराने में कोई आनंद नहीं है, अपने घरों में सुंदर सोफे लाने में कोई आनंद नहीं है। भक्तों के साथ नीचे बैठ के प्रसाद पाना, चर्चाएं करना, कृष्ण संबंधी गुणगान करना, थोड़ा हास परिहास भी करना, इसमें दिव्य आनंद है। जीवात्मा को इसी से आनंद मिल सकता है। इसे कहते हैं प्रीति लक्षणम। यही प्रीति के लक्षण हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं चैतन्य चरितामृत। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले स्मार्त ब्राह्मण थे, अर्थात वे भौतिक स्तर पर वैदिक नियमों कड़ाई से पालन करते थे। नियमाग्रह जिसको हम कहते हैं, ज़्यादा कड़ाई हो गई, इतनी कड़ाई हो गई कि कड़क ही हो गया सब। संसारी स्तर पर किसी को विश्वास नहीं होता कि प्रसाद दिव्य है और गोविंद ही आदि पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या किसी वैष्णव या कि वैष्णव मुक्त जीव होता है। ये संसारी लोग नहीं समझ पाते। ये दिव्य विचार सामान्य वैदिक पंडित की सीमा के बाहर है। सामान्य पंडित इस बात को नहीं समझ पाएगा, वैष्णव की क्या इम्पोर्टेंस है, भगवान की, विष्णु की क्या इम्पोर्टेंस है, प्रसाद की क्या इम्पोर्टेंस है। ये दिव्य विचार सामान्य वैदिक पंडित की सीमा के बाहर है। नियमों का पालन करते करते भाव चले जाते हैं। रोज ऑल्टर में अगरबत्ती को घुमाते 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 हृदय पत्थर का हो जाता है, रट जाता है हाथों को, इतनी बार घुमाना है, यहाँ रखना है, ये करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोसेस को फॉलो करें, बट उसके साथ अगर हृदय नहीं है तो वो व्यर्थ है। तो सामान्य पंडित की बात बता रहे हैं कि वो नियमों का इतनी कड़ाई से पालन करते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की महत्वता को नहीं जानते। अधिकांश वैदिक पंडित वेदांती कहलाते हैं। ये तथाकथित वेदांती परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि किसी विशेष जाति में उत्पन्न व्यक्ति तब तक अपनी जाति नहीं बदल सकता जब तक वो मरकर फिर से जन्म ना ले। यानी कि जो ब्राह्मण पैदा हुआ है वो ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो कितना भी घृणित कार्य कर ले, और एक शूद्र चाहे कितना भी विद्वान और भक्त बन जाए वो शूद्र ही रहेगा, ऐसा ही मानते हैं। स्मार्त ब्राह्मण इस सत्य को भी नहीं मानते कि महाप्रसाद दिव्य है और भौतिक दृष्टि से अकलुषित होता है। प्रारंभ में सार्वभौम भट्टाचार्य भौतिक स्तर पर वैदिक विधि विधानों का मानते थे,
किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि अब वही भट्टाचार्य किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा से बदले जा चुके हैं। बदल जाने के कारण ही सार्वभौम ने वैष्णव के साथ प्रसाद ग्रहण किया और चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठे। और इसी तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में भी आया है, लेकिन अगेन जैसा हम बोलते हैं, हम इन परिवर्तनों को महसूस नहीं कर पाते। जैसा कि हमारी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, हम महसूस नहीं कर पाते। कोई बाहर से व्यक्ति आता है, देखता, अरे आप कैसे हो गए, आप है ना, आपके बाल सफ़ेद हो गए, आप तो ऐसे हो गए। या कोई बच्चा बढ़ रहा होता है, उसको महसूस नहीं होता, ना उसके घर वालों को महसूस होता है। कोई बाहर से आता है तो उसको महसूस होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर अनेक परिवर्तन आए हैं, हाँ, जो हम कालांतर में स्मरण नहीं रख पाते कि हाँ मेरे अंदर ये परिवर्तन आए। पहले मैं ऐसा था, पहले मैं दुखी था, फ्रस्ट्रेटेड था, डिसगस्टेड था, ये प्रेम संबंध नहीं था, मैं हंसना भूल गया था, मैं मुस्कुराना भूल गया था। मैं कहीं ना कहीं अपने भौतिक कार्यों में लिप्त था और उसी टेंशन्स में दिन रात जीता था। लेकिन अब सब बदल चुका है, ये भी रियलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे ना, ये विजिबल नहीं होगा, कई चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं, एंड हम रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये परिवर्तन हो चुका है। जैसे कोई वस्तु मिलने के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहती है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है। बार बार ये स्मरण करने पर कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, आनंद और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गोपीनाथ आचार्य उसी बात को याद करके आनंद ले रहे हैं। देखिए, अदरवाइज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमेंबरिंग दिस, कि वो पहले कैसे थे। हम तो कहते हैं भूल जाइए कोई गंदा था तो, नहीं, यहाँ पर इसलिए याद रखा जा रहा है कि सार्वभौम पहले ऐसे थे ताकि इसका आनंद और ज़्यादा बढ़ जाए। सुनने वाले को भी लगता, हाँ हाँ मैं पहले कैसा था यार, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। तो यहाँ बात चल रही है, सार्वभौम कहे आमी तार्किक बुद्धि, तोमार प्रसादे मोर एई संपत्ति सिद्धि। सार्वभौम आचार्य ने गोपीनाथ को आचार्य को बताया, ये नहीं बोला चुप रहो चलो, क्यों बता रहे हो मेरे बारे में, चुप चुप चुप। कई लोग कहते हैं ना, मत बताओ, हाँ क्यों गले मुर्दों को गले रहने दो, क्यों उखाड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। भक्त तो बड़ा सरल हृदय का होता है, वो जानता है उसका जीवन खुली किताब है, कुछ भी छुपा नहीं है उसके जीवन में। उसके अनर्थ भी सबके सामने व्यक्त हों कि जो भी उसके अंदर है। तो वो कहते हैं कि मैं अल्प बुद्धि तार्किक था, बल्कि अपनी बुराई करने लगते हैं। और इस बुराई में भी आनंद है, क्योंकि अब मैं चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहा हूँ। मैं अल्प बुद्धि था, तार्किक था, हर चीज़ में डिबेट करता था, लॉजिक लगाता था, हाँ, फिर भी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि का ये ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका। यानी कि सिद्धि का ये ऐश्वर्य किसी तार्किक व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करता हो। बहुत ही सिंपल हृदय के व्यक्ति को, जो सेवा प्रेम करना जानता हो, उसी को मिलेगा। ध्यान रखिए। इसलिए जो व्यक्ति बड़ा मीन में निकालते हैं, बड़ा सोशली बड़े अप टू डेट होते हैं, इसको ऐसा देना है, इसके साथ ऐसा करना है, इसके बड़े कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं शादी ब्याह इन चीज़ों में, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। हर चीज़ में तर्क तर्क तर्क। जहाँ प्रेम है वहाँ तर्क नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए। इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इसको प्रसाद पे बुलाया, इसने प्रसाद पे क्यों नहीं बुलाया, ये और वो बहुत सारे तर्क लगते हैं। हाँ, ये तार्किक वाले को प्रेम का इस आस्वादन मिलेगा ही नहीं। वो उसके दिमाग में हमेशा गर्मी रहेगी, एक कि दिमाग को हाई पर, उसके सीपीयू को ज़्यादा प्रेशर देगा, सोचता रहेगा, बीमारियां पाल लेगा। हाँ, तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा तार्किक था और अल्प बुद्धि था, किंतु आपकी कृपा से, हे गोपीनाथ, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि का ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। देखिए, एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के साथ में बैठा हुआ है, जरा सोचने का प्रयास कीजिए, और चैतन्य महाप्रभु सबको बोल रहे हैं इसको प्रसाद दो, इसको प्रसाद दो। यानी कि वो व्यक्ति कितना हवा में चढ़ सकता है, क्या सोच सकता है अपने बारे में कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठा हूँ और मैं उनके साथ प्रसाद पा रहा हूँ, जो भी बढ़िया बढ़िया आइटम आ रही हैं मुझे भी मिल रही हैं। लेकिन गोपीनाथ आचार्य जस्ट सर्वर है, एक सर्व कर रहा है प्रसाद लाला के, और वो गोपीनाथ आचार्य को वहीं पर सबके सामने कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये आप ही की कृपा है। दिस इज हाउ डिवोटी ऑलवेज रिमेंबर्स द ग्रेटिट्यूड, कि मैं आपकी कृपा से बैठा हूँ। गोपीनाथ आचार्य ने सोचा जाए तो क्या किया था, गोपीनाथ आचार्य प्रारंभ में इन दोनों को मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने भगवान से हृदय में प्रार्थना करी। अब कोई हमारे लिए यदि प्रार्थना करे तो आप बताइए, क्या हमें पता चलता है इस बात का? मुझे तो पता नहीं चलता कि कोई अगर हमारे लिए प्रार्थना करे तो पता चलता है। लेकिन यही वैष्णव है, वो ये भी ध्यान रखता है कि जरूर इन सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी है।
हाँ, गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से बोला, हाँ इनसे मिलिए, इनको मिलाया, प्रार्थना करी भगवान से, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ऐसा हो जाए। बस कोई कहेगा इसमें क्या किया उन्होंने। अल्टीमेटली मैंने चैतन्य महाप्रभु के साथ इतने दिनों तक वार्तालाप करी, 7 दिन तक वार्तालाप करी, इतना अपना पेन लिया, तब चैतन्य महाप्रभु ने बदले में मेरे को आशीर्वाद दिया। जनरली जैसा हम सोचते हैं कि मैंने किया, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं गोपीनाथ आपकी कृपा से मुझे सिद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। महाप्रभु विना के है नाही दयामय, काके गरुड़ कहे एचे कौन है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त इतना दयावान कौन हो सकता है। उन्होंने एक कौवे को गरुड़ बना दिया, भला इतना दयावान कौन हो सकता है। फिर से वो याद कर रहे हैं कि मैं एक कौवा था। कौवा गंदी वस्तुएं खाता है। कौवे की आवाज निकलती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से उसकी शक्ति भी लिमिटेड होती है, और गरुड़ का इतना ऐसे ऐसे महान कार्य हम सुनते हैं। तो मुझे ये क्या से क्या बना दिया। तार्किक श्रृंगाल संगे भेऊ भेऊ करी, से ही मुखे एबे सदा कही कृष्ण हरि। तार्किक व्यक्ति रूपी सियारों के साथ मैं भी भौं भौं की गूंज करता था। सियारों की तरह आवाजें निकालता रहता था, कुत्तों की तरह मैं भौंकता रहता था। कुत्ते भी चिड़े चिड़े से रहते हैं ना, हमेशा हमेशा चिड़चिड़ चिड़ सी रहती है उनके अंदर। ये क्यों आया यहाँ पर, मेरी गली में ये क्यों आया, इसको मैं मार दूंगा, इसको मैं खा दूंगा, बिना किसी मतलब के भौंकेंगे कई बार। तो वैसे ही जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो यही सोच रहता है, ये कांग्रीगेशन में आ गया, नया आ गया। इसलिए कहते हैं ना बिल्ली की तरह। बिल्ली जो है, घर के मेंबर बढ़ते हैं तो बिल्ली को बड़ी चिढ़ मचती है। बिल्ली सोचती है ये थोड़ा बहुत दूध बचता था, ये नया आ गया, ये भी पी जाएगा, इसलिए वो देखती रहती है ईर्ष्यालु नजरों से। इसलिए कहते हैं बिल्ली को रखना पुराने जन्मों में अपशगुन है। हाँ, और कुत्ता क्या सोचता है, अरे एक मेंबर बढ़ गया, एक जूठन थाली और फेंकी जाएगी, मैं उस जूठन को खाऊंगा। तो कुत्ता एटलीस्ट ईर्ष्यालु नहीं होता है, लेकिन बिल्ली में ईर्ष्या होती है। कुत्ते की अलग समस्याएं हैं, हर चीज़ से कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो कई बार हम भी इसी तरह से सोचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं तार्किक के रूप में भौं भौं करता था, अब मैं उसी मुख से कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। कहाँ बहिर्मुख तार्किक शिष्य गण संगे, कहाँ यही संग सुधा समुद्र तरंगे। कहाँ मैं अभक्त तार्किक शिष्यों की संगति में रहता, कहाँ अब मैं भक्तों के संग रूपी अमृत के सागर की लहरों में निमग्न। मेरे आसपास के लोग भी कौन होते थे, बड़े इंटेलिजेंट लोग। हम कहते हैं ना हम लोग इंटेलिजेंट लोगों में भी नहीं डील करते हैं। आदमी, मैंने पहले ही बताया, अक्सर क्या करता है, जैसे ऑफिस के अंदर कुछ प्रेसिडेंट लेवल के लोग हैं तो वो साथ में लंच करेंगे, कुछ असिस्टेंट मैनेजर के लोग हैं वो साथ में लंच करेंगे। तो आदमी जो है अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना संग बनाता है, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहता है। लेकिन वास्तव में जो हमारा संग होना चाहिए वो भक्तों को प्रेम व्यवहार करने वाले लोगों के साथ हो, जो भक्त हैं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं तार्किक लोगों के साथ ही रहता था, क्योंकि हमें बड़ा गर्व था अपने ऊपर। कई लोग बड़े है ना इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड होते हैं, लगता है कि वाई टू टॉक दिस यूजलेस पीपल, इमोशनल पीपल। तो कह रहे हैं मैं ऐसे ही तार्किक लोगों के साथ रहता था, और अब मैं भक्तों के संग रहता हूँ। हाँ, और उस अमृत की लहरों में निमग्न रहता हूँ। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, बहिर्मुख शब्द भौतिक सुख का भोग करने में लिप्त करने वाले व्यक्ति का सूचक है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति का भोक्ता बताता है। और अक्सर ऐसे लोग जब आपस में मिलते हैं तो दिखाते हैं, देख यार नया लिया है, अच्छा यार बड़ा अच्छा है, क्या कहाँ से लिया, क्या लिया था मैंने, एक कार ली थी, तो उस कार के साथ मैंने सोचा इसको भी, अच्छा कार लिए, कौन सी कार लिए, ये वाली लिए, अच्छा कितने गियर्स हैं, अच्छा इतने गियर हैं, ऑटोमेटिक है, हाँ ऑटोमेटिक। कई घंटों तक हाँ प्रकृति और प्रकृति का भोक्ता, बस यही चर्चाएं चलती रहती हैं, केवल यही चर्चाएं, बोगस, यूजलेस, जिससे रस नहीं है, जिसमें गन्ने के छिलके की तरह है, जिसमें से रस निकाल के फेंक दिया जा चुका है, उसी को चबाने का प्रयास कर रहे हैं, और लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, हम बहुत बढ़िया खा रहे हैं। वास्तव में रस विहीन है, केवल बुद्धि के लेवल पे या कुछ ईगो के लेवल पे का रस है, जो कि वास्तविक रस नहीं है, जो कि प्रेम संबंध में होने वाले रस नहीं है, जो किसी प्रेम संबंध में होने वाले आपसी आदान प्रदान के हिसाब से नहीं है, जो भगवान की दिव्य भक्ति शुद्धता,
हाँ, नियमों का पालन करने में जो आनंद है उसके अनुसार कुछ भी नहीं है। तो बाहरी ऐश्वर्य द्वारा आकर्षित होने के कारण भक्त कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनिक होने का विचार पसंद नहीं आता उसको। और प्रहलाद महाराज ने भी ऐसा बोला श्रीमद् भागवत में। क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? ऐसे भौतिकतावादी जो भौतिक देह, भौतिक बॉडी, भौतिक जगत, भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और जो अपनी भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वे भौतिक अस्तित्व के गहनतम अंधकार स्थानों को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे लोग अपरेंटली हमें सुखी लगते हैं। कई बार भक्त लोग कहते हैं ये लोग इतने सुखी क्यों हैं, ये लोग सारे पाप कर रहे हैं फिर भी ये लोग सुखी हैं, हम लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में कमी है, पैसे की कमी है, कुछ समस्याएं हैं। नहीं, हमें लगता है कि वो सुखी है, वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। यदि आप उसी सुख को भोगने आए हैं तो फिर क्या फायदा। हाँ, जो पैसे का सुख है, जो ये घर का सुख है, गाड़ी का सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है, इसमें वो आनंद नहीं है। ध्यान रखिए, एक बहुत पहले सालों पहले की बात, सर्वे होते थे तो मोटिवेशनल सर्वे, तो उसमें ये बताया गया कि पहले लोग सोचते थे कि किसी को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी तो वो काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, तो लोग सैलरी बढ़ाते थे किसी की। लेकिन फिर धीरे धीरे सर्वे में पता चला कि दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक मोटिवेटर फैक्टर होते हैं और एक मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं। यानी कि किसी को बनाए रखने के लिए उसकी जगह पर कुछ फैक्टर की आवश्यक, कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन मोटिवेशन के लिए कुछ और वस्तुओं की आवश्यकता है। यदि आप किसी को अपने ऑफिस में चाय, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, टी वेंडिंग मशीन लगाते हैं, कैंटीन बना देते हैं, कुछ चीज़ें बना देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे देते हैं, तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, कुछ दिन तक ये बढ़ी हुई सैलरी कुछ दिन तक अच्छी लगती है, उसके बाद में ये अधिकार लगने लगते हैं। इसलिए यदि रियल में मोटिवेट करना है तो वो लोग उनने और थ्योरीज निकाली, कैसे जॉब को एनरिच किया जाए और बढ़िया बनाया जाए। एनीवे, दैट इज मटेरियल एग्जांपल। बट हम आपको बता रहे हैं कि ये जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये हमें सुख नहीं देती हैं वास्तव में, ये कहीं ना कहीं हमें इसकी आदत पड़ जाती है, दैट्स इट। और दिक्कत की बात ये है कि इन चीज़ों के होने से प्रसन्नता नहीं होती, इन चीज़ों के ना होने से दुख जरूर होता है और प्रसन्नता फिर भी नहीं होती। तो प्रसन्नता एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, हाँ, जो कि जीवात्मा के लिए डिफरेंट है। ध्यान रखिए, बार बार बता रहे हैं कि हम मशीन नहीं हैं। सेवा, अहेतु की सेवा, अनमोटिवेटेड, बिना किसी स्वार्थ के सेवा, कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा, भक्तों के साथ इस प्रकार का आदान प्रदान, ये दिव्य आनंद है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो इन भोगों में अत्यधिक आसक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति ना तो स्वयं ना ही सामूहिक प्रयासों से कृष्ण भावनामृत हो पाते हैं, हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद मत कीजिए अपना। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल प्रेम को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके साथ समय लगाइए। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को समझना है, उनकी सेवा करना है। मानव जीवन इसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और मनुष्य को सभी प्रकार की तपस्याएं तथा व्रत करना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति की लालसा से दूर रहना चाहिए। लेकिन जैसा हमने बताया प्रारंभ में, जब हम ये चीज़ों को छोड़ते हैं तो इन चीज़ों के ना रहने से थोड़ी सी बेचैनी सी होने लगती है। जैसे कि चाय है, चाय छोड़ने से सवेरे में शुरू में बड़ी बेचैनी सी होने लगती है, ऐसी ही हर वस्तु को छोड़ने से, लेकिन धीरे धीरे इस दिव्य आनंद का पता चलता है जिसमें इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और एक वास्तव में हम बंधे हुए हैं, अभी हम अपनी आदतों से बंधे हुए हैं, अभी हम अपनी सुख सुविधाओं से बंधे हुए हैं। जब हम सुख सुविधाओं से परे चले जाते हैं तो हम एक्चुअली में बंधन से मुक्त तो होने लगे ना। आप जैसे आपकी मजबूरी थी, ऑफिस में बैठेंगे पहले चाय पियेंगे, सवेरे उठेंगे पहले चाय, ये बंधन ही तो है, आपसे काम ही नहीं होगा। कई लोग कहते हैं चक्कर आते हैं, सर घूमता है, क्या करें। लेकिन अब नहीं आते वो चक्कर, अब नहीं आते, सर घूमता नहीं, तो कितने बड़े बंधन से मुक्त हो गए। अब आप चाय या दूध इस्कॉन की तब पीते हैं जब आपको महसूस होता है कि पी लेते हैं, उसको भी आप आदत नहीं बनने देते कि नहीं प्रभु जी पहले इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा फिर ही कुछ होगा। तो इन बंधनों से आप मुक्त हो जाते हैं। कितना बड़ा मतलब फ्रीडम है ये अपने आप में, ये भी कितना बड़ा एक आनंद है कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके कारण मैं दुखी हो जाऊं। तो भौतिकतावादी सदैव अंधे बने रहते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन सदैव अंधे मूढ़ लोग करते हैं। और हम सोचते हैं कि
फलाना 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 मेरा गॉड फादर है, मेरा मेंटोर है, वो मुझे बता रहा है। प्रभुपाद कहते थे एक अंधा एक अंधे को गाइड कर रहा है, दोनों ही खड्डे में जाके गिरेंगे। भौतिकतावादी सोचता है कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, और वो जानता ही नहीं कि प्रकृति के नियमों से बंधा है। हाँ, यहाँ तक कि काम करने के लिए भी पहले उसको, जैसा हमने बताया, चाय का घूंट लेनी पड़ती है, सिगरेट के पफ मारने पड़ते हैं, और वो सोचता है कि वो फ्री है। वो कहता है मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, मैं तो नहीं, मैं तो अपनी इच्छा के लिए पीता हूँ। अच्छा, तो एक दिन बिना पिए काम करने के दिखाइए, तो कर नहीं पाते हैं वो लोग। नहीं, वह जानता है कि उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होना है। जो वो सोच रहा है कि वो स्वतंत्र है, ये कमा लेगा, ये प्राप्त कर लेगा, ये कर लेगा, वो भूल जाता है कि अंत में इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, फेंक दिया जाएगा उठा के, और इसी भौतिक जगत में सदा सड़ना है। ऐसे मूर्ख लोग अपने मूर्ख नेताओं की इंद्रिय तृप्ति की प्रार्थनाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और नहीं समझ पाते कि कृष्ण भावनामृत क्या है। और डेली बैठ के सीआरों की मीटिंग होती है, सीआर मीटिंग करते हैं। आज यहाँ पर जाके वो कुत्ता वो सड़ा पड़ा है, आज यहाँ पे जाके वो बैल मारा पड़ा है, वो सड़ रहा है, तुमने देखा हो क्या? हाँ मैंने देखा, बहुत बड़ा है, बहुत मजा आएगा खाने में, बहुत सारे कौवे भी बैठे हैं उसमें, उसमें पीप भी निकल रही है, ज़्यादा चबाना नहीं पड़ेगा, चलो उस सड़े हुए मांस को खाते हैं। ऐसे सीआरों की मीटिंग होती है। ऐसी हमारे संसार में रोज मीटिंगें होती हैं। कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, आओ आओ मिलो, आओ बिजनेस को बढ़ाएंगे। तुम्हारी भी सैलरी बढ़ेगी, मेरी भी सैलरी बढ़ेगी, शेयर होल्डर की सैलरी बढ़ेगी, सबको पैसा मिलेगा, सब पैसा खाएंगे, आइए आइए मिलिए, मीटिंग्स कीजिए। कितनी मीटिंग्स अनलिमिटेड। वो तो उन लोगों की कुछ मेहनत का फायदा है कि हम लोगों के पास ये जूम जैसी ऐप है। ये जूम जैसी ऐप इन्हीं भौतिकतावादी लोगों ने बनाया है ऐसी मीटिंगें करने के लिए, लेकिन भक्तों ने इन चीज़ों को भी स्पिरिचुअलाइज कर दिया। कितना लोग मिलते हैं इन्हीं योजनाओं को सफल करने के लिए। रोज यहाँ बता रहे हैं कि अपने ऐसे लीडर के प्रति बड़े आकृष्ट होते हैं जो ऐसे प्रॉमिसेस करता है। हाँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंद्रिय तृप्ति दूंगा। इस तरह की चीज़ें वो बड़े पसंद जाते हैं। तो ऐसे मूढ़ और मूर्ख लोग अपने मूर्ख नेताओं के इन वादों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक आकाश के बाहर से बाहर भौतिक जगत है, आध्यात्मिक आकाश के उस तरफ भौतिक जगत है। और भौतिकतावादी मूर्ख यह नहीं समझ पाता कि भौतिक आकाश का विस्तार कितना है। वह भला वह आध्यात्मिक आकाश के बारे में क्या जानेगा। अपने बल पर वो जान पाएगा? अपने बल पर वो ये भी नहीं जानता है कि इस पृथ्वी जिसमें वो रहता है, छोड़ दीजिए भौतिक जगत को, वो ये तक नहीं जानता है कि इस पृथ्वी का परिधि कहाँ पर है, कहाँ पर ये पृथ्वी समाप्त हो जाती है, या ये यूनिवर्स कहाँ पे समाप्त होता है, इस यूनिवर्स के परे क्या है। तो भौतिक जगत के बारे में क्या जानेगा। भौतिकतावादी लोग केवल अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर विश्वास करते हैं और प्रमाणिक शास्त्रों से शिक्षा नहीं लेना चाहते। वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को शास्त्रों के प्रमाणकों से सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने लिखा हुआ है जिसने ये संसार बनाया है। वो जानते हैं क्योंकि ही इज द क्रिएटर। वैदिक साहित्य के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए। इस तरह भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत में भेद किया जा सकता है। यदि ऐसे आदेशों की उपेक्षा की जाती है तो आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते हम लोग। जैसे आजकल के डेट के लोग नहीं मानते हैं इस बात को। वो तो कहते हैं ये स्वर्ग भी मिथ्या है। अरे स्वर्ग तो इसी संसार के अंदर है, स्वर्ग को भी मिथ्या मानते हैं, आध्यात्मिक जगत को क्या मानेंगे। देवी देवताओं को मिथ्या मानते हैं, हर वस्तु को मिथ्या आत्मा को मिथ्या मानते हैं। तो अगर हम वैदिक शास्त्रों का नहीं विश्वास करेंगे तो हम भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। यदि ऐसे आदेशों की उपेक्षा की जाती है तो कभी भी आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। चूंकि भौतिकतावादी लोग अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल चुके हैं, इसलिए वे इसी भौतिक जगत को सब कुछ मान लेते हैं और बहिर्मुख कहलाते हैं। बाहर की तरफ मतलब एक होता है अंतर्मुख, जो समझ रहा है, चीज़ों को देख रहा है, इंट्रोस्पेक्टिव है। बहिर्मुख इधर उधर झांक रहा है, जैसे हम मृग को कहते हैं, कस्तूरी लिए मृग को, वो इधर उधर झांक रहा है, उसको पता ही नहीं कि कस्तूरी अंदर है, खुशबू अंदर है। वैसे जीवात्मा को नहीं पता है कि उसको आनंद वास्तव में कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो इधर उधर देखता है और भौतिक चीज़ों में आनंद लेने का प्रयास करता है। ऐसा प्रहलाद महाराज ने, ये इतना लंबा चौड़ा ये प्रहलाद महाराज का कथन था श्रीमद् भागवतम का। तो ये चर्चा चल रही है, आपको याद है, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य जो कि डिस्कस कर रहे हैं कैसे तुम बदल गए हो। प्रभु कहे पूर्व सिद्धि कृष्ण तुम्हारा प्रीति, तोमा संगे आमा सबार हैल कृष्ण मति। अब चैतन्य महाप्रभु बीच में आ गए इन दोनों की चर्चा के। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा,
आप अपने पूर्व जन्म में कृष्ण भावनामृत में रहते आ रहे हो। इन्होंने और पीछे की बात बता दी। आप कृष्ण से इतना प्रेम करते हो कि आपकी संगति से हम लोगों में कृष्ण भावना विकसित हो रही है। ये देखिए, इसको कहते हैं गुह्यम अख्याति विच्छति, इसको कहते हैं दिव्य आदान प्रदान, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे के प्रति बोल रहे हैं। अक्सर संसार में देखा गया है कि वो अपने बारे में चर्चा करता है। मालूम है, मेरा बेटा आज जब चल रहा था तो उसने बड़े प्यार से बोला, मम्मा तेरे को पता है मेरे बेटे ने आज क्या किया? हाँ, मेरे बेटे ने आज खड़ा होके चल के दिखाया। बोलते छोड़ो छोड़ो, आज मेरे ने, जैसे वो हम चुटकुले सुनते थे ना, मेरे पिताजी के बारे में जानते हो? मेरे पिताजी 2 छलांग मार के दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। और दूसरा आता है, मेरे पिताजी के बारे में जानता है, वो सोते सोते दूसरी जगह में पहुंच जाते हैं। कैसे? रेल के कर्मचारी हैं, पियोन है, रात को सोते हैं, दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं सोते सोते। ऐसे ऐसे है ना, डींगे हम लोग अक्सर अपने बारे में मारना चाहते हैं, अपने बारे में ही बताना चाहते हैं, अपने बारे में ही सुनना चाहते हैं। लेकिन भक्तों में एक दूसरे के गुणगान करे जाते हैं। जरा सोचिए, जरा सोचिए, एक बादल बनाइए अपने ऊपर, जरा सोचिए कि क्या हम जब मिलते हैं आपस में, ये एक प्रैक्टिकल दे रहा हूँ बीच में, एक्टिविटी टाइम। जरा सोचिए, क्या हम जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में बोलते हैं या अपने बारे में बोलते हैं? जरा सोचिए, जब हम आपस में मिलते हैं तो कृष्ण, गुरु और वैष्णव के बारे में बोलते हैं या अपनी ही प्रॉब्लम्स के बारे में बताते रहते हैं दिन रात, ये हो गया, प्रभु जी ऐसा हो गया, प्रभु जी ऐसा। प्रभु जी आपको ढांढस बधाएंगे, भगवान से प्रे करेंगे, पर ध्यान रखिए ये दुख समाप्त नहीं होने वाले हैं। आज हम आपको बता देते हैं, ये संसारी प्रॉब्लम समाप्त नहीं होने वाली है। इसको इग्नोर करके, इसको टॉलरेट करके दिव्य आनंद लीजिए ना। जितना भी किसी दांत में जब तिनका फंस जाता है तो जितना आदमी उस पर फोकस करता है, वास्तव में उतना इरिटेशन होती है। अब निकालने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ऐसी समस्या है तो इग्नोर ही करना पड़ता है कई बार, कई समस्याओं को। हाँ, जिस पेन पे जितना कंसंट्रेट करेंगे वो उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में पेनिट्रेट करेगा, उतना ज़्यादा उसके लिए चिंतन होगा। इसलिए क्यों ना अपनी वार्ताओं को, अपने चिंतन को दिव्य चीज़ों में लगाएं। क्यों आपस में डिस्कस करें, उसने मुझे आज कैसा कह दिया, यहाँ पर तो सब ऐसा ही है, यहाँ हमेशा कौवों की तरह काएं 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 काएं। क्या कर रहे हैं आप? तीर्थ स्थान में जाइए, किसी कूड़े घर में, नाली कूचे में जाके जोर जोर से काँव काँव कीजिए। कृपया हमारी शांति भंग मत कीजिए। यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं भक्तों के गुणगान के लिए। जो भी व्यक्ति भक्तों का दोषदर्शी है, कृपया यहाँ से तुरंत निकल जाए, इस ग्रुप से निकल जाए, क्योंकि उसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे ये दिव्य आनंद है जो सार्वभौम गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु आपस में बोल रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सार्वभौम ने बोला, गोपीनाथ आचार्य तो तुम्हारी कृपा से हुआ है। चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम बहुत बड़े भक्त रहे हो पिछले जन्म में, तुम्हारी वजह से हमें भक्ति मिल रही है। ऐसा वार्तालाप हो रही है। तो क्वेश्चन ये था, क्या हम ऐसा करते हैं? एक्टिविटी टाइम, इस एक्टिविटी को करिए अपने अपने घरों में और होमवर्क सबमिट कीजिए। ओके। भक्त महिमा बढ़ाइते, भक्त सुख दिते, महाप्रभु विना अन्य नाही तिर्ज गते। इस तरह तीनों लोगों के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जो भक्तों की महिमा को बढ़ाने की इच्छा रखता है और संतोष प्रदान करता हो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? भक्तों की महिमा को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हम अगर भक्तों की महिमा को घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम भगवान के कॉम्पिटिटर बन गए हैं, चैलेंज कर रहे हैं भगवान को। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा वांट्स कि भक्तों की महिमा को बढ़ाया जाए और हम भक्तों की महिमा को नीचे कर रहे हैं, अपने को ऊपर करने के लिए, क्योंकि हमने यही सीखा है बचपन से। क्या करें, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है, इसका मतलब मैं केवल सही हूँ। तो इस संबंध में कपिल देव तथा देवहूति के मध्य हुई भक्ति विषयक वार्ता देखनी चाहिए जो 33 स्कंद में पाई जाती है। तभे प्रभु प्रत्येक सब भक्तेर नाम लैया, मीठा पाना देओ याइल प्रसाद करिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी पर चढ़ाया गया सारा पीठा पाना मतलब मिठाई तथा खीर लेकर अन्य सब भक्तों को एक एक करके बुला बुलाकर उनमें वितरित कर दिया। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान भोगना नहीं चाहते हैं, वो तो भोगता है, वो तो आत्मा राम है। उनको भोगने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है।
हाँ, वो तो वास्तव में अपने भक्तों को आनंद दिलाने का प्रयास करते हैं, इसलिए जो भी उनके पास बढ़िया बढ़िया मिठाई आई थी अलग अलग भक्तों से, उन्होंने सबको बांटने का, सबको वितरित कर दिया। अद्वैत नित्यानंद वासी याचे न एक ठाई, दुई जने क्रीड़ा कलह लागिल तथाई। श्री अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु, अब ये देखिए, ये दोनों ट्रांसीडेंटलिस्ट, हाँ, दोनों नटखट, दोनों उम्र में बहुत बड़े हैं। बता दूं आपको, चैतन्य महाप्रभु से तो बहुत ही बड़े हैं। अब चैतन्य महाप्रभु की उम्र इस वक्त क्या होगी, 24 साल में तो सन्यास ही लिया था, साउथ इंडिया यात्रा भी करके आ गए हैं, तो इसका मतलब इन उम्र 30-35 के बीच में होगी। अब सोचिए, ये लोग उनसे 20-20, 25-25, 30-30 साल बड़े हैं, तो इनकी उम्र इसका मतलब 55-60 के पास पहुंच रही है। और ये लोग ऐसे आपस में व्यवहार करते हैं जैसे दो बच्चे मिलके करते हैं। इतना सरल हृदय है अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु का। और आपस में ये भी हास परिहास करते हैं, लेकिन बड़ा ही मधुर करते हैं, जिससे एक दूसरे को आनंद मिलता है, मान सम्मान ऐसा लगता है आम आदमी को, जो कि अक्सर हम सुनते थे चैतन्य मंगल में भी, चैतन्य भागवत में, कि किस प्रकार जो सामान्य व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं ये तो गलत है और अद्वैत आचार्य सही है, या कोई कहेगा नहीं 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 ये नित्यानंद सही है, अद्वैत आचार्य गलत है, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा ऐसा उस वृंदावन दास ठाकुर अक्सर बताते थे कि जो भी एक ही साइड लेगा उसका सर्वनाश होगा। भक्तों की लीला को कोई नहीं समझ सकता है, हाँ, उनका हास प्रयास को कोई नहीं समझ सकता है, उसको आप नॉर्मल झगड़ा मत समझिए। तो ये दोनों साथ में बैठ गए, और जब प्रसाद बांटा जा रहा था तो एक तरह का दिखावटी झगड़े में लग गए, क्रीड़ा कले में लग गए। क्या क्रीड़ा करी करी कले कलह करी उन्होंने, अद्वैत कहे अवधूतेर संग एई पंक्ति, भोजन करिलु नहा जानी हबे कौन गति। अद्वैत आचार्य ने पहले कहा, मैं तो एक अज्ञात, जिसको कोई नहीं जानता है, अवधूत, पागलों की तरह घूमने वाला, उसके साथ पंक्ति में बिठा दिया, बताइए मुझे। एक ऐसा आदमी जिसको कोई नहीं जानता है, उसका माता पिता का नहीं पता, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, पता नहीं कहाँ से अचानक से एक दिन नवदीप में आ गया, कोई नहीं जानता है कि इसका वर्ण क्या है ये व्यक्ति, अवधूत पागलों की तरह रहता है, कभी मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाता है, कभी कपड़े उतारने लगता है, मैं उसके साथ बैठा हूँ और भोजन कर रहा हूँ, अतः मैं नहीं जानता कि मेरी गति क्या होगी, ये तो गलत हुआ मेरे साथ, कहाँ मैं जाऊँगा, इसके साथ में मैं भी कहीं मारा जाऊँगा। क्या जवाब देते हैं नित्यानंद प्रभु, और इनकी वार्तालाप कैसे चलती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा हाजमा पैदा करना पड़ेगा, और थोड़ी भूख और पैदा कीजिए और इंतज़ार कीजिए। श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।